सियावर रामचंद्र की जय। नीलाम्बुजस्य मलकोमलांगं सीतासमारोपित्वां भागं पानो महासायकचारुचापं श्रीरामभद्रं शरणं प्रपद्ये। वन्दे विदेहतनया पदपुण्डरीकं कैशोरसौरभसमाहितयोगिचित्तं हन्तुं त्रितापमनिशं मुनिहंससेव्यं शनमानशालिपरिपीत परागपुञ्जम् उल्लङ्घ्य सलिलं सलीलं यः शोकवह्नि जनकात्मजाया आदाय तेनेव ददाह लङ्का नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयम्। लेत सदा सुधि दीन के सहज दया के धाम जननी जनक निज भक्त के जय जय सीताराम। तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मनाओ गुण गाओ रघुनाथ के श्री हनुमत हो सहाय। बोले राघवेंद्र सरकार की जय, हनुमान जी महाराज की जय, दंतेश्वरी मैया की जय, ब्राह्मण देवी देवताओं की जय, संत शिरोमणि गोसाई तुलसीदास महाराज की जय, सत्य सनातन धर्म की जय। अखिल ब्रह्मांड नायक परात्पर ब्रह्म श्री राम भद्र सरकार एवं उनकी लीला आह्लादनी शक्ति माँ भगवती जानकी जी के पावन चरणों को प्रणाम निवेदित करते हुए प्रभु के अनन्य सेवक हनुमान जी महाराज के दिव्य पावन चरण जुगल को बारंबार प्रणाम निवेदित करते हुए और रामचरितमानस जैसे अमर कृति को विश्व मंच पर संस्थापित करने वाले संत शिरोमणि गोसाई तुलसीदास जी महाराज के पावन दिव्य चरणों को प्रणाम निवेदित करते हुए साथ ही साथ इस दिव्य भव्य मंच का मूर्त रूप देने वाले समस्त आयोजक बंधुओं के श्री चरणों में मानस मंच के दिव्य सर्वोच्च सिंहासन पर समासीन विद्वत निर्णायक के पावन चरणारविंद में श्री राम कथा की अविरल धारा को निरंतर प्रवाहशील बनाने वाले अपनी वाणी की ओजस्वता के द्वारा अबाध गति से संचालित करने वाले उद्घोषक वर्य के श्री चरणों में तथा मानस मंच के इस दिव्य प्रांगण में समुपस्थित धर्मानुरागी धर्म प्रेमी अध्यात्म प्रेमी बंधुओं के श्री चरणों में श्रद्धा भक्ति और प्रेम की अजस्र धारा प्रवाहित करने वाली मेरी मातृशक्ति आप सभी के पावन चरणों में नव दुर्गा मानस परिवार आम गांव सत सत प्रणाम निवेदित करता है। आइए प्रभु की अनंतानंत कृपा से हम सबको राम कथा की विशुद्ध अविरल धारा में अवगाहन करने का जो अवसर मिला है इस समय का सदुपयोग करते हुए प्रभु कथा का आश्रय लेकर के हम अपने मानव जीवन के गलतियों को यानी मिस्टेक को सुधारने का प्रयास करें। स्वाभाविक है मानव जीवन है तो वहां पे गलतियां होती हैं
स्वभावजन्य है, मनुष्य के जीवन में गलती होती है, पर सुधार कहां से होगा? 3 स्थानों में सुधार होता है। संत शरण जाने से, सतशास्त्र शरण जाने से और भगवंत शरण जाने से। ये 3 शरणागति जीवन में जब तक नहीं आएगी तब तक मानव जीवन का सुधार संभव नहीं। रामचरितमानस का ये पावन प्रसंग, जिस बिंदु विशेष पर हमें चर्चा करनी है, जिसका मूल बिंदु हमें संकेत करता है नारी हट। जीवन में हम धर्म का पालन करें, बहुत अच्छी बात है। केवल माताओं को के लिए ही क्यों कहा गया कि धर्म का पालन करें? अरे भाई, पुरुष वर्ग को भी तो चाहिए कि धर्म का पालन करें। महाराज दशरथ कहते कभी नहीं है, बल्कि महाराज जी के जीवन चरित्र में आप देखेंगे, दशरथ जी का जीवन चरित्र देखेंगे तो दशरथ जी का जीवन परिचय ही प्रारंभ होता है धर्म से। धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, हृदय भगति मति सारंग पानी। यानी ज्ञान तत्व भी दशरथ जी के जीवन में है, भक्ति तत्व भी है और कर्म तत्व भी है। ये तो दशरथ जी महाराज का परिचय हुआ। उनके 3 रानियों के बारे में, कौशल्यादि नारी सब आचरण पुनीत, समस्त आचरणों से सुपुनीत है। तो ये तो व्यवस्था है अवध की। पर नारी हट के बारे में कहा गया कि नारी हट का जब भी चर्चा आता है, ये विषय जब भी हमारे जीवन में आता है, तो सबसे पहले बिना जाने बूझे व्यक्ति कह देता है, कैकेयी के हट के बारे में कह रहे हो क्या? समाज में देखा गया है। और इसीलिए कैकेयी को इतना बदनाम कर दिया गया समाज में, एक हट के कारण कैकेयी समाज में इतनी बदनाम हुई कि उसके बाद आज तक किसी भी मातृशक्ति का नाम कैकेयी सुनने को नहीं मिलता। विरल नाम हो गया, लुप्त प्राय हो गया ये नाम। समाज में किसी का नाम कैकेयी सुनने को नहीं मिलता। क्यों ऐसा? केवल एक हट के कारण। धर्म का पालन करना सभी के लिए जरूरी है, पर हठ धर्म नहीं होना चाहिए। वो धर्म को हठ पूर्वक पालन करने की बाध्यता समाज में नहीं होनी चाहिए। इसीलिए समाज में धर्म के पालन के लिए तो खुली स्वतंत्रता दी गई समाज में, पर हठ धर्मिता को समाज ने कभी स्वीकार नहीं किया। शायद कैकेयी के जीवन में धर्म का पालन करते करते कहीं न कहीं हठ धर्मिता प्रवेश कर गई, जिसके कारण आज तक कैकेयी बदनाम है। ये हठ धर्मिता का प्रभाव है। वैसे भी नारी पात्र के लिए कहा गया, अवगुण 8 सदा उर रहे। 8 प्रकार के अवगुण नारियों के जीवन में सदा रहती है। इतना होते हुए भी नारी क्या केवल निंदित पात्र के रूप में समाज में आती है? तुलसीदास जी को बहुत लोगों ने बदनाम किया। समाज में बहुत बदनामी होती है। ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। तुलसीदास जी जैसे संत ने ऐसा लिखा, ऐसा कह करके तुलसीदास जी के को और उसके काव्य को बहुत ज्यादा बदनाम करने का प्रयास किया जाता है। पर क्या तुलसीदास जी ने गलत लिखा? इस पर विचार किया गया कि समाज के हित के लिए नारी को नियंत्रित किया जाए, ये कहना गलत है। जब जब समाज में नारी स्वतंत्र हुई है, स्वतंत्रता प्राप्त हुई है नारी को, तब तब समाज में कोई न कोई घोर विपत्ति आई है। आज भी आप देख लीजिए, आपके घर में आपकी कोई भी नारी पात्र घर में जब मर्यादा का पूर्ण रूप से पालन करते हुए, अनुकूल आचरण करते हुए समाज में रहेगी, तब तक तो आपका घर का जो कार्य क्षेत्र है वो व्यवस्थित रहेगा। पर जैसे ही मर्यादा का उल्लंघन किया, आपने उसको स्वतंत्रता प्रदान की, देखना समाज में और आपके परिवार में कोई न कोई घटना या दुर्घटना अवश्य घटेगी। समाज के आज के पतन का एक मूल बिंदु यही लगता है कि नारी को स्वतंत्र कर दिया गया, ऐसा दृष्टिगोचर होता है। आइए इन्हीं बिंदुओं पर चर्चा करें। बाबा जी की जो लेखनी है अवध कांड, ये द्वितीय कांड, द्वितीय सोपान और रामचरितमानस की एक बाध्यता है, कोई भी राम की कथा को पढ़े तो ध्यान रखें, सप्त प्रबंध सुवग सोपाना, ज्ञान नयन निरखत मन माना। ज्ञान दृष्टि से देखेंगे तो प्रसंग आपको समझ में आएगा, अन्यथा अर्थ का अनर्थ होना संभावित है। इसलिए सावधान। राम कथा को भी जब आप अपने जीवन में आत्मसात करने चले तो सावधानी पूर्वक, ये जीवन की बाध्यता है। क्योंकि जब धर्म का पालन किया जाए तो प्रयास किया जाए, वहां धर्म तो हो पर हठ धर्मिता न हो। हम समाज में यही गलती करते हैं, और केवल माताओं के लिए नहीं कहूंगा, बल्कि आप सभी सत्पुरुषों के लिए, सद्बांधवों के लिए भी यही मेरा संदेश है कि हम भी धर्म का पालन करें। तो सावधान, धर्म तो जीवन में अच्छा हो,
धर्म का पालन तो करे, पर हठ धर्मी बन के अपने व्यवस्था को और दूसरे के ऊपर लादने का प्रयास कभी ना करें, और ऐसा करते हैं तो उससे समाज का कल्याण नहीं होता है। संत शिरोमणि गोसाई तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, कई यहाँ पर महाराज दशरथ जी से निवेदन करती हुई कह रही है, होत प्रात मुनि बेश धरी और जौन राम बन जाही और मोर मरन रावर अजस निप समझे मन माही। महाराज दशरथ को वचनबद्ध करते हुए कई निवेदन कर रही कि महाराज आपसे मैं बारंबार आग्रह कर रही हूं, सुन लीजिए। ये कई का अंतिम निर्णय वाक्य है। कहा महाराज यदि मेरे द्वारा मांगे हुए वचन का आप पालन नहीं करेंगे, मेरे वचनों का अक्षरशः पालन यदि नहीं होगा तो सुन लीजिए क्या होगा। होत प्रात मुनि बेश धरी जौन राम बन जाए। प्रातः काल होते ही तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम बनवासी मेरे वरदान के अनुसार अगर ये संभव न हुआ तो बोले मोर मरण रावर अजस निप समझई मन माही। तो होगा क्या? बोले 2 घटनाएं कल घटेंगे महाराज। बोले क्यों, कौन कौन सी घटना? प्रातः काल होते ही 2 घटना घटेंगे कि मेरा मरण हो जाएगा और आपको इसकी बदनामी को अंगीकार करना पड़ेगा। आप समाज में सदा सदा के लिए बदनाम हो जाएंगे। फिर ये कभी कोई नहीं कहेगा महाराज कि आप धर्म धुरंधर हो, गुण निधि हो, ज्ञानी हो। फिर ये सब वाक्य मिथ्या हो जाएंगे। इसलिए सावधान, उसी धर्म की दुहाई देती हूं। आखिर कैकेयी के जीवन में ये बात आई क्योंकि राम 14 वर्ष के लिए वनवासी हो। क्यों? इसके जीवन में हठ धर्मिता आई कहां से? शास्त्र का अन्वेषण करने से पता लगता है ये हठ धर्मिता कैकेयी के जीवन में उसकी माता से आई है। अगस्त रामायण नाम का एक ग्रंथ है, अगस्त महाराज के द्वारा जो लिखा गया रामायण है, जिसको प्रकारांतर से पुरुषोत्तम रामायण भी कहा जाता है। गुरुजनों के सानिध्य में रह के मुझे अध्ययन करने का अवसर मिला। उसमें एक बहुत अच्छी बात लिखी थी, कैकेयी के जीवन में हठ धर्मिता आई उसकी माता से। कैकेयी नरेश महाराज जो थे वो बड़े धर्मात्मा महापुरुष थे। उन्होंने कठिन साधना करके तपोवन में जाकर सिद्धि प्राप्त की बद्रिकाश्रम में, और सिद्धि प्राप्त करने से ब्रह्मा जी ने उसको एक ऐसा अद्भुत वरदान दिया कि सृष्टि में सचराचर जीव में 84 लाख प्रकार के जीवों में जितने जीव हैं, महाराज मैं आपको आशीर्वाद देता हूं आप 84 लाख प्रकार के जीवों की बोली और भाषा समझ जाएंगे। ये आशीर्वाद है। पर इसके साथ एक प्रतिबंध दिया और प्रतिबंधित करते हुए कहा महाराज सावधान, ध्यान रखना, जिस दिन इस रहस्य का उद्घाटन आप करेंगे कि मुझे सभी जीव जंतुओं की बोली और भाषा का ज्ञान है, इस रहस्य का जिस दिन आपके वाणी से उद्घाटन होगा उसी दिन आपका प्राणांत हो जाएगा। इसलिए सावधान, जीवन में कभी भी इसका रहस्योद्घाटन मत करिएगा। यह प्रतिबंध दिया गया ब्रह्मा जी के द्वारा। एक दिन की बात है, कैकेयी नरेश महाराज और उनकी धर्म पत्नी दोनों भोजन करने के लिए बैठी हुई थी, और जब भोजन कर रही थी ना तो उसी समय एक चींटी और उसकी पत्नी, चींटी और चाटी दोनों आपस में मिलकर के मार्ग तय कर रहे थे, और वहीं पर वो जो अन्न के दाने बिखरे हुए थे उसको नारी यानी कैकेयी नरेश की जो धर्मपत्नी थी उनके थाल से उठा करके महाराज कैकेयी नरेश के थाली में लाकर दे रहे थे। तो उसकी धर्मपत्नी ने चींटे को समझाया, क्यों जी आप ऐसा क्यों करते हो? चींटी और चींटा आपस में चर्चा कर रहे हैं और महाराज जी ध्यान से सुन रहे हैं। तो चींटी ने चींटा से कहा, क्यों जी आप ऐसा क्यों करते हो? बोले देखो धर्म की मर्यादा है, भले हम लोग जूठा खा लें तो चलेगा, चींटियों में ये ठीक है, पशु योनि में ठीक है, पक्षी योनि में ठीक है, पर मानव योनि में एक दूसरे का जूठा खाना प्रतिबंधित है। तो आप धर्म को क्यों भंग करते हो? ऐसा क्यों करते हो? ऐसी बात को सुन करके कैकेयी नरेश महाराज ने जब चींटा की बात सुनी, चींटी की बात सुनी तो हंस पड़े खिलखिलाकर। कहा देखो तो इनको, इन छोटे से जीव जंतुओं को भी धर्म की मर्यादा का कितना ज्ञान है, और हम लोग मनुष्य होकर भी कई जगह गलती कर जाते हैं। ऐसा ध्यान आया, तब उन्होंने संकेत कर दिया और हंसे। तो धर्मपत्नी देखी और देख करके कहने लगी, महाराज आप मुझे देखकर हंस रहे हैं? तो कैकेयी नरेश ने कहा, नहीं देवी मैं आपको देख के नहीं हंस रहा हूं। कहा नहीं नहीं, आपने मेरी ओर देख के ऐसा कोई ना कोई कारण है, कारण स्पष्ट करिए। अब कैकेयी नरेश महाराज क्या कहे? बतावे तो क्या होगा? प्रतिबंध है, क्योंकि अगर बतावे तो प्राण छूट जाएगा।
कह नरेश दुविधा में पड़ गए। धर्म संकट की स्थिति जानकर कहा, देवी एक काम करते हैं ना, भाई अब जब मरना तय ही है और तुम हठ धर्मिता को पालन कर ही रही हो, हठी हो गई हो, तो मुझे बताना तो पड़ेगा। चलो मैं बता देता हूँ। और कहते हैं यहाँ नहीं बताऊंगा। बोले कहाँ बताएंगे? तो बोले काशी में चलो, वहां बताऊंगा भी, और बताऊंगा तो तन का त्याग हो जाएगा। तन के त्यागते ही मेरी मुक्ति हो जाएगी, क्योंकि काशी मरणान मुक्ति कहा गया है। तो इसलिए वो काशी की यात्रा करने लगे। मार्ग में एक बकरा और बकरी दोनों आपस में हरी घास चर रहे थे। उसी समय कैकेयी नरेश और उनकी धर्मपत्नी रास्ते से मार्ग तय कर रही थी। रास्ते में उस बकरी ने बकरे से कहा, महाराज देखो वहां पे ये कुआं है और कुआं के आसपास में बहुत हरी हरी घास है, कृपा करके वो घास तोड़ करके लाइए, मुझे दीजिए, मैं खाऊंगी। अब इस बात को सुन के बकरे ने कहा, अरे क्या कहती है? बोले वहां जाऊंगी तो मैं गिर जाऊंगा। बोले नहीं नहीं महाराज, मैं कह रही हूं इसलिए आपको लाना पड़ेगा। बकरा गया, जा करके देखा तो कुएं के आसपास पार नहीं था, अपार है। गिर गए तो फिर पैर फिसला और गिरे तो प्राण छूटा। तो बकरा लौट करके आ गया, कहा कौन यहाँ प्राण दे? वापस आए तो बकरी ने कहा, क्यों ऐसा किए आप? मैंने तो आपको हरी घास लाने के लिए कहा था। उसने कहा, हरी घास के चक्कर में मेरे प्राण ही छूट जाएंगे, तुम्हारे हट को पालन करते करते कहीं मेरे प्राण छूट गए। उसने तब वो बकरी कहती, तुम्हारे प्राण छूटे हो या कुछ भी हो, मुझे तो हरी घास चाहिए। बकरे को गुस्सा आया, सिर उठाया और एक बार धुनिया करके दिया उनको दिमाग से, और कहा भाग जा यहाँ से, आज से मैं तेरा परित्याग करता हूँ। तब कैकेयी नरेश को ध्यान आया, एक बकरे में भी इतनी समझदारी है, नारी के हठ धार्मिकता को इन्होंने ठोकर मार दी, और मैं प्राण देने के लिए काशी जा रहा हूँ। बोले तू अब तू कहीं जाए, तेरा क्या होता है, मेरे कोई मतलब नहीं। मैं वहीं से वापस लौटे। और कैकेयी नरेश जब लौट रहे थे ना, तो उनकी धर्मपत्नी ने कहा, महाराज क्यों ऐसा कर रहे हो? बोले अब काशी जाना कैंसल। बोले क्यों? बोले फैसला हो गया। बोले बकरे से भी गया गुजरा हूँ क्या मैं? है? मेरी बुद्धि मेरा ज्ञान इतना गया गुजरा है कि मैं बकरे से भी गया गुजरा हूँ। जो तुम्हारे कारण प्राण देने जा रहा हूँ ये संभव नहीं है। लौट आए, और लौट आए तो फिर उनकी पत्नी धर्मपत्नी थी, वो क्या करती बेचारी, वो भी लौट आई। तो इस तरह से उन्होंने अपने प्राण की रक्षा की। ये हठ धर्मिता कैकेयी के जीवन में उनकी माता से आई हुई थी, ऐसा शास्त्र में अगस्त्य रामायण में पढ़ने को मिलता है। मंथरा ने कैकेयी के जीवन में जो विकार पैदा किए वो इसी तरह से पैदा किए थे। नाम मंथरा मंदमती, ये जो मंदमती मंथरा है, इन्होंने ही कैकेयी के जीवन में कुबुद्धि को उत्पन्न किया, ऐसा कहा जाता है। और संसर्गजात गुण दोषा भवंती, जहां सत्संग में दोष आता है, संग में दोष आता है, तो उसके द्वारा पतन निश्चित हो जाता है। कैकेयी जो राम के लिए सद्भावना से प्रेरित थी, वह कैकेयी के जीवन में दुर्भावना का प्रादुर्भाव केवल मंथरा से आता है। आइए प्रसंग के बिंदु विशेष पर चर्चा करेंगे। एक भाव पुष्प प्रभु श्री राम के चरणारविंद में समर्पित करें। बोले राघवेंद्र सरकार की जय।